गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 का पहला चरण 7/8/2024 यानी कि कल कंडक्ट करा लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी साथी कल एग्जाम देकर आए हैं उनका एग्जाम सही गया होगा। CSBC ने इस बार अपने एग्जाम कंडक्ट कराने के तरीके में कुछ बदलाव किया है। वो बदलाव ये है कि पूरे बिहार को उसने 6 या 7 जोन में बांटकर सभी जोन के लिए अलग-अलग क्वेश्चन बनाया है। मतलब कि इस बार बिहार पुलिस एग्जाम का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के साथ दिया जाएगा। जब भी एक वैकेंसी के लिए अलग-अलग चरणों में एग्जाम हो या अलग-अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जरूरी होता है, क्योंकि कोई शिफ्ट का क्वेश्चन हल्का होता है तो कोई शिफ्ट का क्वेश्चन टफ होता है। इसलिए इस बार रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के साथ आएगा और जो कल एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। हाँ, ये मैं बता दूं कि ये जो हम आज क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये किसी एक जोन का पूरा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि सभी जोनों का मिक्स क्वेश्चन है। इससे आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आप तैयारी जो कर रहे हैं वो सही रास्ते पर जा रहे हैं या क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल अलग हट करके कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ आपको आइडिया लेना है। तो सबसे पहले आज का पेपर को हम लोग कुछ देख लेते हैं। कल के एग्जाम के बारे में इसमें लिखा गया है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में 10 अभ्यर्थी गिरफ्तार, 65% उपस्थिति। और ये कुछ घटना भी इसमें है कि बक्सर में 145 प्रवेश पत्र के साथ दो को पुलिस ने पकड़ा, या जहानाबाद व अरवल में सॉल्वर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। यानी ये सब एग्जाम कंडक्ट यानी कि शुरुआत से पहले की ये सब घटना है। हाँ, अच्छी बात ये है कि पेपर लीक की खबर कहीं से नहीं मिली है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि समुद्र की गहराई मापी जाती है, उसमें किससे? तो उसमें जो भी ऑप्शन रहा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर फाइडोमीटर ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कांवर झील बिहार के किस जिला में है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? हाँ, गांधी जी का जन्म के बारे में आपको पता ही होगा कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। 1888 में वे लंदन गए थे पढ़ने और 1891 में वे लंदन से भारत लौटे और 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने और वहां से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हमेशा हमेश के लिए भारत लौट आए। और इसी 9 जनवरी के दिन को याद करने के लिए हर साल हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बात आप नोट करते चलेंगे ताकि इससे संबंधित जो हो सकता है अगला एग्जाम में यानी इसके अगले चरण में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल बादशाह ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इनकी हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने किया था, जबकि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिलवा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी भारत में 1917 में लागू हुआ था। जीएसटी विश्व स्तर पर सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ है और भारत में सबसे पहले ये लागू हुआ था असम में और सबसे अंतिम में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने किया था। बोधगया किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोधगया फल्गु या निरंजना नदी के किनारे है। ये निरंजना और एक और नदी है जो ये मिल करके फल्गु नदी कहलाता है और इसी नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी या फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। हाँ दोस्तों, ये भी बता दें कि इस चैनल पर बिहार पुलिस के लिए 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट
और मैथ का स्पेशल 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। आप तो देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी टाइप से है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगर आप 30 तक के तत्वों के परमाणु संख्या याद कर लेंगे, तो जो भी एग्जाम हो रहे हैं, आप उसको सही से करके आएंगे। उच्च ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिक उपकरण हैं, उसे भी आपको याद करना है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ये जो कंटिन्यू हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। जब आप जाना बुझा क्वेश्चन को गलत करेंगे, तो आप वहीं से पीछे होने लगते हैं, यानी एग्जाम से आउट होने लगते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले। नमक किस विधि से निकाला जाता है? तो नमक वाष्पीकरण विधि से निकाला जाता है। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, और इसका स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था गेट के स्थान पर, जबकि गेट का स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 साल की उम्र में कालनौर, जो कि पंजाब में है, हुआ था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जबकि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, और इसके चौथी मंजिल तक के पूरे काम को इल्तुतमिश ने करवाया था, जबकि 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो पृथ्वी 2 तरह की गति करती है। पहला घूर्णन गति, यानी अपने अक्ष पर घूमना, और दूसरा है सूर्य के चारों ओर, जिसे परिक्रमा कहते हैं। तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है, जबकि परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर मौसम का बदलाव होता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, और बिहार गांधी के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। पावर ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? आपको पता है कि वैदिक काल के बाद भारत में महाजनपद का उदय हुआ, और ये भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। और उस समय सबसे बड़ा भी और सबसे ताकतवर महाजनपद मगध ही था। कागजी नींबू किस राज्य का राजकीय फल है? तो कागजी नींबू असम का राजकीय फल है। तो क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन न ज्यादा टफ है और ना ज्यादा ही आसान है, ये मॉडरेट लेवल का है। प्रिज्म में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? देखिए, विचलन का मतलब होता है मुड़ना। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला जो रंग है ये कम मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे वाला रंग जो है ये साफा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रिज्म में बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है, और रेड रंग का विचलन सबसे कम होता है। और इसके ठीक विपरीत बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला है क्वेश्चन कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। हाँ, आपको इससे रिलेटेड करेंट अफेयर भी याद करना है कि पटना हाई कोर्ट के जो है कि चीफ जस्टिस कौन है, या भारत के चीफ जस्टिस कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन, चूंकि करंट अफेयर से भी 5-6 क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है।
हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर है, उड़ीसा में। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है। मंगोलिया का राजधानी याद रखेंगे उलान बटोर है। ऐसे ऐसे नाम को एग्जाम में ज्यादा पूछने का चांस होता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रीनल हार्मोन को कहा जाता है। इसका स्त्राव पैंक्रियास से होता है, जिसे अग्न्याशय ग्रंथि भी कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करता है। और ये मनोनीत करने का तरीका कहाँ से लाया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। जुड़वा खनिज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। उभयचर दरअसल उसे कहा जाता है ऐसे जीव जो पानी और स्थल दोनों पर रहें। तो ये जंतु में तो आप मेंढक को देख सकते हैं, मगरमच्छ को देख सकते हैं, ये पानी में भी रहते हैं, और सांप भी कुछ ऐसे हैं जो पानी और स्थल दोनों पर रहते हैं, तो वो सब उभयचर कहलाते हैं। लेकिन ये पादप जगत का है, तो ये ब्रायोफाइटा है, यानी ये पानी में भी उग जाते हैं और ये स्थल पर भी उग जाते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन 1973 में ये उत्तराखंड में चला था, आप ध्यान रखेंगे इसको। बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। प्रधानमंत्री की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में है। 74 में है कि भारत के लिए एक मंत्री परिषद होगा। हाँ, संविधान से संबंधित आप भाग 5 को अच्छे से पढ़कर जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको भाग 5 से ही मिलेगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। झूठ का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? तो ये पॉलीग्राफी से लगाया जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जबकि पूरे भारत के नाम से अगर पूछा जाए, यानी कि भारत का मैनचेस्टर, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है, जो गुजरात में स्थित है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों ने मिलकर किया था, एक चित्तरंजन दास और दूसरा मोतीलाल नेहरू। और स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, और जबकि महासचिव उसके मोतीलाल नेहरू थे। विश्व अहिंसक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसक दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये गांधी जी के जन्म दिवस के याद करने के लिए मनाया जाता है। दूरदृष्टि दोष किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से, जबकि निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। बल का सीजीएस यूनिट क्या है? मतलब कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है? तो बल का सीजीएस मात्रक डायन है, जबकि एसआई मात्रक न्यूटन है। आंसू के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? मतलब आंसू का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये लेक्रिमल ग्रंथि से होता है। विधवा पुनर्विवाह संबंधित है किससे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये 1856 का बात है। मानव के बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मानव के बलात् श्रम का अनुच्छेद ये मौलिक अधिकार है, और ये अनुच्छेद 23 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 24 में ये लिखा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में काम करने का निषेध है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और जबकि विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो चीन में है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अच्छा, गंगा की लंबाई भी आप लोग याद रखेंगे, ये 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। अच्छा, आप जो भारत के राष्ट्रीय पशु हैं या फल है, इन सभी का आप वैज्ञानिक नाम याद कर लेंगे, क्योंकि
जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उन्हीं के वैज्ञानिक नाम पूछने के ज़्यादा चांस बनते हैं। ऐसा नहीं कि आप सभी पक्षी का रट्टा मारने लगे या सभी जानवर का। अब भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे जानवर है, फूल है, फल है, उन सभी का वैज्ञानिक नाम याद कर लेंगे। पौधे में वृद्धि के लिए कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो पौधे में 5 तरह का हार्मोन होता है, जिसमें ऑक्सिन हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, और वो मृत कोशिका था, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने किया था। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से 1936 ईस्वी में अलग हुआ है, जबकि बिहार बंगाल से 12 मार्च 1912 को अलग हुआ था, और उसे ही याद करने के लिए हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? तो ये जनहित याचिका है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो ये संसद होता है, क्योंकि संसद के पास ही ये अधिकार होता है कि वे देश के लिए हर तरह के कानून बनाए जो देश को जरूरत है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो ये वित्त मंत्री रखता है। अच्छा, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका मतलब बजट होता है, क्योंकि संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया गया है। बजट संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो ये है संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। फिर है सोवा रिगपा क्या है? तो सोवा रिगपा यह हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। फिर एक क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कोलकाता में किया है। और अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो केरला में कोच्चिन में किया गया है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये पटना में। जनसंख्या के आधार पर बिहार भारत में कौन सा स्थान पर है? तो जनसंख्या के आधार पर बिहार भारत में तीसरा स्थान पर है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। और बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? पश्चिम चंपारण का। समान काम का समान वेतन का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 का हिस्सा है, अनुच्छेद 39 में इसका जिक्र किया गया है। 67 है कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस, जबकि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी लेंस। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और यह भारत आया था 1928 ईस्वी में। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहते हैं? तो उसे टेंडन कहते हैं, जबकि अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाला उत्तक जो होता है उसे लिगामेंट कहते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। भारत में कुल 18 जोन हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं, और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में बिहार में कितने लोग रहते हैं? तो 1106। ये बिहार में सबसे ज्यादा मतलब जनसंख्या घनत्व है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में है, वहां 11,006 है। सबसे ज्यादा जो है कि भारत में जनसंख्या घनत्व जो है कि दिल्ली का है, लेकिन अगर राज्य में पूछा जाए तो ये बिहार आता है, और यहाँ 1106 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 लोग ही निवास करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 73 है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। अंडे के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो अंडे के बीच वाले भाग को इमल्सन कहा जाता है। पायरिया रोग से क्या प्रभावित होता है? तो पायरिया रोग से मसूड़े प्रभावित होते हैं, यानी कि ये मुस्कुरा फूल जाता है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। महीना मिसटाइप हो गया है। तारे का टिमटिमाना ये किस कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह किसने कहा था? तो हीगल ने कहा था। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर और जर्मनी और इटली का एकीकरण, और फिर ये अमेरिका, फ्रांस और रूस का जो युद्ध हुआ है, इन सेक्शन को आपको कवर करके ही जाना है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा चांस बनता है इन्हीं क्षेत्र से क्वेश्चन बनने का। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि टेक्निकल फील्ड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। यूएनओ द्वारा मोटे अनाज वर्ष किस वर्ष को मनाया गया है? तो 2023 को मनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें वायु था। मिश्रण तो बहुत से हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें ज्यादातर यौगिक के ऑप्शन थे और उसमें मिश्रण वायु ही है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम को सही निरूपण करता है? तो पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, ये सही है कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से मैथ को भी हमने इंक्लूड किया है, इसको सॉल्व कर देते हैं कि 16 रुपया का 20 पैसा कितना प्रतिशत होगा। तो जब भी प्रतिशत निकालना हो या मैथ कोई भी चीज बनाना हो, तो सबसे पहले एक ही यूनिट में सब चीज को आपको बदलना पड़ेगा। जैसे अगर ये पैसा है तो इसको भी पैसा में बदले, या ये रुपया है तो इसको भी रुपया में बदल ले। तो अगर 16 रुपया है और ये 20 पैसा है, तो अगर इसको हम रुपया में बदलना चाहें तो क्या होगा? 100 से भागा देना पड़ेगा, यानी कि ये 0.2 रुपया बनेगा। 0.2 रुपया 16 रुपया का कितना पैसा बनेगा? तो गुना 100, इससे एक जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8, यानी कि 1.25% इसका आंसर होगा। मैं इस टाइप के क्वेश्चन के मैथ का सीरीज भी चला रहा हूँ बिहार पुलिस के लिए, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं उसका। क्वेश्चन अगला है कि सोहन ने मोहन को 1200 रुपया 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो मोहन 3 साल बाद कितना रुपया सोहन को लौटाएगा? 1200 रुपया देता है 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अगर 3 वर्ष के लिए देता है 5-5% से, तो साधारण ब्याज के हिसाब से टोटल इसको 15% ब्याज के रूप में चुकाना पड़ेगा। तो 1200 का डायरेक्ट हम 15% निकाल देते हैं। 1200 गुने 15% बटा 100 कर देते हैं। दोनों जीरो इसको काट देते हैं। अब 15 दहिया 150, 15 दूनी 30, 180 रुपया उसको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो 1200 और 180, 1380 इसका आंसर दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन है कि 10,000 की कोई राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, 10% है, यानी कि हर साल ये कितना हो रहा होगा। मान लीजिए पहला साल 10,000 का 10% का मतलब कितना है? 1,000 बढ़ रहा होगा। दूसरा साल भी 1,000, और इस पर भी अगर 10% ले तो 100 रुपया और लगेगा। फिर तीसरा साल में इस पर तो 1,000 लगेगा ही, इस पर लगेगा 10% तो 100, और इस पर लगेगा 10% तो 100, और इस पर भी 10% तो 10। मतलब क्या है कि यहाँ से 3,310, यानी कि 3,310 ये इसका आंसर है। ए बी से 25% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ऐसा क्वेश्चन हम अपने मैथ वाले सेट में बहुत कराए हैं कि ए बी से 25% कम है। इसको आप बिल्कुल शॉर्ट में बना देना है। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4। यहाँ पर कम या ज्यादा देखना है। अगर कम है तो -1 कर देंगे, तो 1/3। 1/3 को जैसे ही हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सही, 1/3, और इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं
जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, तो वह संख्याएं हैं। तो उसमें ऑप्शन यही एक बन रहा था, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 28 आ जा रहा है और गुना करते हैं तो 187। आप ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी बनेगा। एक कार को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है, तो 2.5 घंटे में गंतव्य तक पहुंचने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। मतलब क्या है कि दूरी पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। यहाँ पर हमारे पास चाल भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा कि वो दूरी कितना है। और फिर उसी दूरी को हमको 2.5 घंटा में तय करने के लिए फिर हमको चाल निकाल देना पड़ेगा। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 गुना 3, ये दूरी आ गया। अब हमें 2.5 घंटा में तय करना है, तो चाल को कितना रखना पड़ेगा, वही दूरी को। तो 2.5 घंटा का मतलब क्या है कि 2.5। इसके बदले एक जीरो और हम इधर लगा देते हैं। 25 दूना 50, यानी कि 30 दूना 60, यानी अब उसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखना पड़ेगा। और हम गए थे किससे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा को अब बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से 10 था। समांतर श्रेणी 11, 7, 3 डॉट डॉट के 15 पदों का योग क्या होगा। ये क्योंकि इसमें 2 प्लस में 2 माइनस में ऑप्शन थे, इसलिए हमने 2 माइनस वाला उतार लिया, क्योंकि ये सीरीज जो है माइनस में आ रहा है। ये सीरीज माइनस में आ रहा है। हम देखते हैं कि इसमें डी क्या है, तो डिफरेंट 7 में से 11 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। इन यानी कि 15 पदों का ही निकालना है, तो 15 और एक जगह क्या है 11, तो निकाल देते हैं सीधा सीधा, या तो फॉर्मूला पर एपी पर लगा देते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। n/2 का मतलब क्या है कि 15/2। 2a का मतलब क्या है 11 दूना 22। और n-1 का मतलब क्या है, यहाँ प्लस दें 14, यानी 15 माइनस 1। और d -4 है तो गुना -4 करेंगे, इसको हो जाएगा 15/2 और ब्रैकेट में है 22 और 14 चौके 56 -56। जब ये घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं 15/2 गुना में 56 में से 22 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और 3 माइनस में ये काटेंगे तो हो जाएगा 17। 17 माइनस में आया है तो 17 गुने 15 करने पर क्या होगा, 17 दहिया 170 और फिर उसमें घटाएंगे हम कितने, जोड़ेंगे कितना 85। 170 और 85 को जैसे ही हम ऐड करते हैं तो 8 7 15 5 हाथ में 255। आंसर इसका ये वाला राइट था। यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो a बराबर क्या नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हम a बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम ही 0 बन जाएगा, इसलिए a बराबर 0 को छोड़कर हम कुछ भी रख देंगे तो ये द्विघात समीकरण रहेगा। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, राम 10,000 रुपया का ऋण लेता है, उसे वर्ष के अंत में 7.5% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी। एक साल में 7.5% 10,000 का कितना होगा, सीधा सीधा इसका निकाल सकते हैं। 7.5/100 कर देंगे, 2 जीरो से ये कट जाएगा, 1 जीरो पॉइंट में खत्म हो जाएगा, तो 75 पर 1 जीरो रख देंगे, कितना हो जाएगा 750, जो ऑप्शन में दिया हुआ। क्वेश्चन है 94 कि यदि tan a बराबर 1/2 हो तो cos a का मान क्या होगा। ये क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। अगर हम यहाँ a मान ले, इसको b और इसको c माने तो 1/2 हो जाएगा। तो पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा √5। तो हमसे क्या पूछा गया है, cos a का मान क्या होगा। तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि 2/√5 इसका आंसर होगा जो दिया हुआ है। ये हम लोगों ने 94 क्वेश्चन को देखा है। हम ये पहले भी बोल चुके हैं कि किसी एक पेपर का नहीं है, बल्कि मिसलेनियस है, और इसमें न हिंदी है और न इंग्लिश है। मैं वो भी बता दूं कि इंग्लिश आपको सिनोनिम, एंटोनिम
और प्रीपोजिशन को ध्यान से पढ़ लेना है। इतना से आपका 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर जाएगा और बाकी ट्रांसलेशन है और पैसेज के थ्रू 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, उसी तरीके से हिंदी में समास को आपको पढ़ना होगा। विलोम और पर्यायवाची का भी क्वेश्चन है इसमें। प्रत्यय और उपसर्ग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन से आइडिया लगा लिए होंगे कि आपकी तैयारी सही रास्ते पर चल रहा है या रास्ते से भटका हुआ है। तैयारी इस क्वेश्चन के इर्द-गिर्द को ही बनाए रखें, क्योंकि ये पहले चरण के क्वेश्चन से हम लोग को ये समझ जाना चाहिए कि इस बार CSBC हमसे क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन के रूप में। और इस चैनल पर मैथ का भी क्वेश्चन जो है कि कराया जा रहा है और 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल इसी आधार पर है। इसलिए आप अपने तैयारी को बनाए रखें। क्वेश्चन कैसा लगा है इसके लिए भी आप कमेंट करेंगे, ताकि हम आगे भी इस टाइप से ये क्वेश्चन का एनालिसिस लाएँ और बाकी वो प्रैक्टिस सेट और मैथ का सीरीज़ तो चल ही रहा है। बने रहें, खुश रहें, शुक्रिया।